जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत। करंट जी के 31 अगस्त। आज की पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित होता है मन की बात, उसके 68वें संस्करण से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा है। दुनिया का खिलौना बाजार 7 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन इसमें भारत की भागीदारी बहुत कम है। लोकल के लिए वोकल, इस पर जोर देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। देखिए, अगर देखा जाए तो चीन का भारतीय खिलौना बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है। मोदी ने मोबाइल गेम्स ऐप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने, चंपारण में सदियों से जारी थारू आदिवासी समाज के लोगों के 60 घंटे के लॉकडाउन, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू मिशन में देसी कुत्तों की भूमिका पर भी बात की। अब देख लीजिए कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा था कि खिलौना वही अच्छा होता है जो अधूरा हो, क्योंकि बच्चे उसे खेल खेल में पूरा करेंगे तो उससे उनकी क्षमताएं विकसित होगी। अब बात करते हैं राजस्थान में भी हमारे उदयपुर की। आत्मनिर्भर भारत में उदयपुर की लकड़ी के खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री, उसका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लकड़ी के बने खिलौने पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। खिरनी की लकड़ी से खिलौने बनाना आसान होता है, वजन भी कम होता है। बाजार में इसकी जो मूल्य है वह भी दूसरे खिलौनों से 40% कम होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लकड़ी के खिलौने बनाने में किस किस्म की लकड़ी काम में ली जाती है, तो खिरनी की। इस तरह से याद रखिए। यहाँ पर याद रखिए कि मोदी ने इसी कार्यक्रम में भारतीय नस्ल के कुत्तों की कुछ किस्मों का उल्लेख किया है। मुधोल हाउंड, हिमाचली हाउंड, इनको बहुत अच्छी नस्ल बताया है। राजा पलायम, कन्नी, चिप्पी परई और कोम्बई को भी शानदार स्वान बताया है, और इनको पालने में खर्च भी काफ़ी कम आता है। अब प्रधानमंत्री जी अगर अपने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख कर रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ये भी पता रहेगा कि कुत्तों का पर्यायवाची स्वान होता है। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है मेघालय की राजधानी शिलोंग से। अब शिलोंग के पास में ईस्ट खासी हिल है। उनकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव है मौसिनराम। यहाँ सालाना 11,872 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अतः यदि इसे सेंटीमीटर में बदला जाए तो 1187 सेंटीमीटर, और लगभग में अगर देखा जाए तो 1200 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती है, जो दुनिया में किसी भी एक जगह पर होने वाली सर्वाधिक बारिश है। तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है। फिर देख लीजिए, मई से अक्टूबर के बीच कई ऐसे मौके आते हैं जब लगातार 9 दिन 9 रात तक बारिश होती है। अब इसी में आगे देखिए, इस मौसिनराम गांव की खास पहचान बारिश से बचने के लिए बांस से बनी एक विशेष प्रकार की टोपी है। स्थानीय भाषा में इसे क्नुप कहा जाता है। देख लीजिए, चित्र में टोपी आपको दिख रही है कि इसका उपयोग करके यहाँ के लोग बारिश से बचते हैं। 2016 में इस गांव में दुनिया की सबसे बड़ी बलुआ पत्थर की गुफा खोजी गई। इसे क्रेमपुरी कहा जाता है। यह 24,583 मीटर लंबी है। दुनिया में दूसरे नंबर पर ऐसी गुफा वेनेजुएला में पाई गई है। नेक्स्ट, भारत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश से 11,83,000 टन मसालों का निर्यात किया है। 1 टन मतलब 10 क्विंटल और 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, यानी 1 टन मतलब 1000 किलो इन मसालों का निर्यात किया है, मतलब दूसरे देशों को बेचा है। यह पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है, जबकि लक्ष्य 10,75,000 टन का था। देखिए, कुछ मसाले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस साल 225 तरह के मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया। इनमें भी मिर्च, जीरा, मिंट और हल्दी, इनकी कुल निर्यात में हिस्सेदारी 80% है। भारत वर्तमान में 185 देशों में मसाले भेज रहा है, जिसमें चीन को 24% और अमेरिका को 16% भेज रहा है। सबसे ज़्यादा 4,84,000 टन मिर्च निर्यात की गई है।
मिर्च स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जीरा दूसरा सर्वाधिक निर्यात होने वाला मसाला है। सबसे ज़्यादा मांग अदरक की बढ़ी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोरोना जो बीमारी है, कोरोना वायरस डिसीज, इसके लक्षण लगभग सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं और इससे लड़ने में अदरक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और इस वायरस का मुकाबला करने में कंपैरेटिवली कारगर साबित हुआ है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है, स्पेशली यह क्लास राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट नौकरी की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं भर्ती हेतु, उनकी तैयारी के लिए कराया जा रहा है। तो एक स्पेशल क्वेश्चन देख लीजिए कि अलवर इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसका भिवाड़ी क्षेत्र यह भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ पर इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका वर्ष 2024 का एक प्रोजेक्ट है मंगलयान 2, उसके कल पुर्जे अब इस भिवाड़ी के पथरेडी इलाके में बनाए जाएंगे और प्रदेश का एकमात्र MSME टेक्नोलॉजी सेंटर यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यह टेक्नोलॉजी सेंटर भवन इसी भिवाड़ी में है। टेक्नोलॉजी पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो देख लीजिए विश्व में 4.5 अरब यानी 4 अरब 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स दुनिया भर में है। 3.8 अरब यानी 3 अरब 80 करोड़ उनमें से सोशल मीडिया यूजर्स हैं। भारत में 29 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं और देख लीजिए 1.3 अरब यानी 1 अरब 30 करोड़ फेसबुक मैसेंजर्स यूजर्स पूरी दुनिया भर में हैं। 80 करोड़ यूजर्स टिकटॉक के हैं, 40 करोड़ यूजर्स टेलीग्राम के हैं। अमेजन, इसके मालिक जेफ बेजोस है जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमेजन ने अपनी फिटनेस बैंड लॉन्च कर दिया है जिसका नाम हालो रखा है। हालो, यह फिटनेस बैंड आपकी गतिविधियों को ट्रैक करेगा। इस बैंड में हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग का फीचर भी दिया हुआ है, इसमें डिस्प्ले नहीं है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखिए कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिग्गज, इनके ग्रुप को फांग कहा जाता है। कभी आपसे पूछे कि फांग किस क्षेत्र से रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा FAANG। एफ से फेसबुक, ए से एप्पल, ए से अमेजन, एन से नेटफ्लिक्स और जी से गूगल। यह भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ी आबादी और युवाओं की एक बड़ी आबादी, दोनों वजह से इनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट साबित हो रहा है। यह महत्वपूर्ण बिंदु चीन से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पेइचिंग में तिब्बत पर 2 दिन का केंद्रीय सेमिनार हुआ। वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने तिब्बत में आधुनिक समाजवाद का आह्वान कर दिया। इससे स्पष्ट है कि भारत के बाद अब अमेरिका से भी इस मुद्दे पर टकराव हो सकता है। अमेरिका तिब्बत में सार्थक स्वायत्तता की मांग करता है। अमेरिका का कहना है कि चीन उसके राजनयिकों और नागरिकों को तिब्बत में जाने से रोकता है, जबकि अमेरिका में चीनी अफसरों और नागरिकों पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, वे कहीं भी चाहे घूम सकते हैं। यहाँ पर भारत के रिगार्डिंग क्या है कि भारत और चीन की सीमा का ज़्यादातर हिस्सा तिब्बत से जुड़ा हुआ है, जिस पर चीन ने 1950 से ही कब्जा जमा रखा है। वह तिब्बतियों का मन जीतने में नाकाम रहा है। इस सेमिनार में शी जिनपिंग ने तिब्बत के स्कूलों में राजनीतिक और वैचारिक शिक्षा दिए जाने पर भी जोर दिया है, ताकि वहाँ के युवाओं में चीन के लिए प्रेम के बीज बोए जा सकें। भारत ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरणार्थी का दर्जा दे रखा है। हिमाचल प्रदेश की एक धर्मशाला नाम का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। चीन से ही रिलेटेड एक और पॉइंट है कि चीनी वीडियो ऐप है टिकटॉक, इसके अमेरिका में सौदे में बाधा डालने के लिए चीन ने एक उलझन खड़ी करी है। चीन ने संवेदनशील टेक्नोलॉजी के निर्यात पर नियंत्रण के नए नियम लागू करे हैं। अब इस टिकटॉक वीडियो ऐप की मालिक इंटरनेट कंपनी है बाइट डांस, उसको अमेरिका में टेक्नोलॉजी बेचने के लिए चीन से लाइसेंस लेना पड़ेगा।
चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ में इस तरह की खबर आई है। याद रखिए, कभी आपसे पूछे चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी का नाम क्या है तो सिन्हुआ। भारत में टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन से ही रिलेटेड एक और खबर, चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में है और वहाँ पर जो पहले भारत का बहुत अच्छा खासा प्रभाव था, तो वहाँ भारत के विरुद्ध लोगों के मन में गलत भावनाएं भरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन भेरहवा में, नेपाल की एक स्थान है भेरहवा, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार कर रहा है। इसमें खास बात क्या है कि इस एयरपोर्ट में ईंट बनाने से लेकर निर्माण करने तक सभी में केवल चीन के नागरिक ही कार्य कर रहे हैं। यानी एक तरह से चीन नेपाल को अपना उपनिवेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय नौसेना ने एक बड़ा कदम उठाया है और दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोत तैनात कर दिया है। इस युद्धपोत की तैनाती के दौरान ही अंडमान निकोबार के पास मलक्का जल डमरू मध्य में भी नौसेना ने तैनाती बढ़ा दी है। इससे चीनी नौसेना की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। देश की सुरक्षा में एक अच्छा कदम है यह। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत रूस फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड, इनमें संयुक्त विजेता रहे हैं। कौन? भारत और रूस। किसमें? फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। चेस यानी शतरंज। यह भारत का ओलंपियाड में पहला गोल्ड है, जबकि दूसरा मेडल है। स्पोर्ट्स से ही एक और क्वेश्चन, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं लॉन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविक। उन्होंने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। इस खिताब का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके काम की बात यह है कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविक। किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। इन्होंने कुल कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो 17 बार, और यह उनका 80वां करियर खिताब है। नेक्स्ट, हॉलीवुड फिल्म है ब्लैक पैंथर, उसके अमेरिकी अभिनेता है चैडविक बोसमैन। अभी आंतों के कैंसर से उनका निधन हो गया है। उनके ट्विटर अकाउंट से निधन के बाद उनके परिवार वालों ने एक जो पोस्ट डाली थी, वह सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला ट्वीट बन गया है। देखिए, सोशल मीडिया उपयोगी तो है ही, लेकिन कई तरह की भ्रामक अफवाहें भी इस पर फैलती है। उसी का खंडन करते हुए वैज्ञानिकों ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इंसान का ताप मापने के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब अपने काम की चीज़ क्या है कि ये जो थर्मोमीटर होता है ना तापमान मापने में, इसमें कौन सी विकिरणों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इंफ्रारेड, हिंदी में इनको बोलते हैं अवरक्त किरणें। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर सभी विभागों को ऐसे कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा है। उसके बाद उन्हें रिटायर्ड किया जाएगा। सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 आयु वर्ग के कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जांच के लिए कहा है। आपको पता होना चाहिए, इनसे संबंधित मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय होता है। धन्यवाद। जय हिंद।